गलत जगह पे दांव लगा के बैठे हो आप लोग। खरी खरी सुन लो बिल्कुल ही। किन बेटों पे बाजियां लगा ली आपने? जो आपके कहने से नमाज नहीं पढ़ते, वो आपके गुजर जाने के बाद हाथों में कुरान के पारे लिए फिरेंगे कि अब्बा गुजर गए, पारा पढ़ पढ़ के बख्शे, पारा पढ़ पढ़ के। तुम्हारे कहने से ये नमाज नहीं पढ़ते। किन यार दोस्तों की मंडलियों पे बाजी लगा करके बैठे हो? इनकी जमात छोड़ के 5 वक्त की नमाज तो पढ़ना शुरू करो। सबसे ज्यादा मजाक अगर कोई बनाएगा तो यही दोस्तों की मंडली। अरे मुल्ला जी होगा भाई, तुम तो है भाई। अरे तुम तो यार उधर जा रहे हो, हमारे साथ नहीं रह रहे। सबसे ज्यादा तानो तशनी, सबसे ज्यादा तीर बरसाने वाले लोग यही दोस्त होंगे जिनकी छोड़ करके जमात आप इधर को आए। इन दोस्तों के बारे में सोच रहा हो कि हम मर गए तो ये हमारे लिए कुछ करेंगे, जिन्हें कितने मर गए। किन रिश्तेदारों पे बाजियां लगाए बैठे हो, जिनसे ईद के ईद मिलते हो, और वो भी ऐसे मिलते हो कि सीने में अलाव जल रहे हैं, अलाव हैं, आगे उठी रही हैं आगे। और किस सूरत से मिल रहे हो कि जल्दी से बस सेट को तो इधर को हो जाए, मैं उधर को हो जाऊं, फिर अगली ईद का इंतजार करिए। उन रिश्तेदारों पे दांव लगा के बैठे हो कि हम गुजरेंगे तो ये हमारे लिए बेचैन हो जाएंगे, तड़प जाएंगे, कहते मरे मरे फिरेंगे। अरे हमारा अजीज कब्र में लेट गया, अरे लाओ 1 घंटा निकाले, दुरूद पढ़े, कुरान पढ़े, फातिहा पढ़े, कलमा पढ़े, उसकी रूह को बख्श दे। जो आपसे मिलने को तैयार नहीं है वो आपके लिए साले सवाब करे। दुआ मांगा करो कि अल्लाह औलाद भी दे तो नेक और साले दे, ताकि कब्र में मनो मिट्टी की तले छुप जाए तो कब्र के ऊपर से ये हमारी रूह की तसल्ली का सामान भेजते रहे। हाँ, हम मना तो नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अल्लाह करे आप सारी दुनिया पे छा जाओ, इतने छा जाओ, इतने छा जाओ कि तुम्हारा कोई बेटा बगैर इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, बैरिस्टर के बगैर रहे ना। हम तो दुआ कर रहे हैं। मगर ये कौन सा बेटा है, मुझे ये तो बताओ कि आंखें बेनूर हो गई, दिल की धड़कन बंद हुई, जनाजा पड़ा हुआ है और पैंट में मुतव्वा वहां खड़ा है, उधर कह रहे हैं पढ़ाओ इमाम साहब पढ़ाओ। तकलीफ नहीं होगी, दिल नहीं दुखेगा? अरे ये वही तो बेटा था जिसके लिए रातों में जागते थे, अल्लाह कोई बेटा दे दे हैं, फकीरों पे, दरगाहों के पास, मुजाविरों के पास, हैं मज़ारों पे, जहां तहां अल्लाह बेटा दे दे। बेटा दिया तो आज मरे तो मुतव्वा पढ़ाओ इमाम साहब। अरे कम से कम इसे दीन सिखा दिया होता, कुरान सिखा दिया होता। जिस कुरान को हुसैन नेज़े पे सुना रहे हैं, इसके सीने में उतार दिया होता, आज जनाजा जा रहा होता तो दुनिया तो ये न कहती कि किसी नामुराद का जनाजा जा रहा है, दुनिया कहती कितना कामयाब बाप जा रहा है, उधर जनाजा कब्र में उतर रहा है, बेटा बख्शिश का सामान तो करो। कहां जा रहे हो? हिंदुस्तान में जिससे पूछो कहां जा रहे हो तो कह रहे आ रही हूं। आज तक किसी ने नहीं कहा जा रही हूं, आ रही हूं। पता नहीं कैसे आते हैं, ये लौट के नहीं आएगा अभी। और बहुत देर से कसमसा रहा था बैठे बैठे यहीं पर ही, क्योंकि बिल्कुल लाइव में सामने ही देख रहा हूं ना, तो कभी इधर को कर दिया था, कभी उधर कर दिया था। आखिरकार कामयाब हो ही गए। कामयाब वो क्या हो गया, असल में वो जो कमबख्त लगा हुआ है वो छेद ही रहा है, ना उठेगा ना चल रहा। जन्नत की क्यारी है, कितनी देर बैठेगा, बख्श ना दिया जाए, उठो, अरे उठो, उठा रहे आप। वो भी बहुत गुस्से में है हमसे, हमारे अब्बा की वजह से निकला है वो जन्नत से। हम सबके अब्बा कौन है? हजरत आदम, उन्हीं की वजह से तो निकला। और कह के आया अल्लाह से, ये कह के आया मैंने आगे से मारूंगा, पीछे से मारूंगा, दाएं से मारूंगा, बाएं से घेरूंगा, चौतरफा मारूंगा, गिरा गिरा के मारूंगा, घुटेल घुटेल के मारूंगा, इन्हें हक के रास्ते पे आने नहीं दूंगा, सिराते मुस्तकीम पे चलने नहीं दूंगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी भी अकल मारी गई, चारों साइड घेर ली, 2 छोड़ दी। कितनी छोड़ दी? कौन कौन सी? मुफस्सिरीन फरमाते हैं ईमान वाले के लिए यही दोनों साइडें काम की हैं। जब चारों तरफ से घिर जाओ तो नीचे की साइड है सजदा करने के लिए,
हदीस में आता है जब बंदा सजदे में होता है तो अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, और जो रब के करीब होता है शैतान उससे दूर। और जब सारी दुनिया परेशान कर दे तो दूसरी ये ऊपर वाली साइड किसके लिए? या अल्लाह, या अल्लाह। और ये शुरू से याद रखा करो, या अल्लाह ये भारी जेबें अल्लाह को भुला देती हैं। हाँ, और क्या, मरीज लेके जा रहे हैं दिल्ली तो बातें कर रहे हैं कि मैंने सुना हुआ नंबर नहीं आता ऑल इंडिया में, किस नंबर की बात कर रहा हूं मैं, पूरा हॉस्पिटल हाईजैक कर लूंगा, डॉक्टर हाईजैक कर लूंगा, मेडिसिन खरीद लूंगा। अरे बात है मेरी, ये एटीएम कार्ड, ये पोसा कार्ड, ये ऐसा कर रहा है तो मुझे समझे क्या है? मरीज को अंदर बिठाला, डॉक्टर आड़ में ले गया और कान में कह रहा चुपके से, ओए ओए बात सुन, कार्ड उठ मत दिखा। अब दवा काम नहीं कर रही है, हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा है, डॉक्टरी फेल हो रही है, हाथ उठा, हाथ उठा। अब अगर करिश्मा हो सकता है तो वहीं से हो सकता है, चमत्कार हो सकता है तो वहीं से हो सकता है। समझ में ही आया, मकाम स्टेटस कभी में काम सारा मकाम मर्तबा धरा का धरा रह गया। हाथ उठा करके यही कहना पड़ा, मेरे माबूद अब तू कर सकता है तो तू ही कर सकता है। तो ये बात शुरू से याद रहे। कब से याद रहे? हाँ, फिर अजदक शायर मिला था रास्ते में इमाम हुसैन को, तो इमाम हुसैन ने पूछा था कूफे से आ रहा है? बोले हाँ। बोले क्या मामला चल रहा है वहां पे? समझदार आदमी था, कहने लगा उनकी तलवारें हैं उसके साथ में और दिल है आपके साथ में, सरकारी नौकरी है उनकी, मुलाजिम है, लड़ेंगे नहीं आपकी तरफ से, दिल भले ही आपके साथ हो मगर तलवारें उसी की तरफ से चलेंगी। हाँ, समझ रहे हो? तब इमाम हुसैन ने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। परेशान होने की जरूरत ही क्या है, जो हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है वो हमें मिलके जरूर रहेगा। डरना किस बात का, झिझकना किस बात का, वापस को लौटना किस बात का, जो मुकद्दर में खुदा ने लिख दिया है वो हो। इमाम हुसैन का ये जवाब सुभान अल्लाह कितनी हिम्मत देता है, कितना हौसला देता है। क्यों घबरा जाते हो जरा सारी से बातों पे? जरा में कोई फुसफुसी छोड़ गई औरत घर पे आके, मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारे घर पे करा दिया लग रहा, पूरी रात की नींद उड़ गई इसकी कि तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा? तो वो भी कह रही है मुझे खुद लगे कि करा दिया, और दोनों नींद की हराम करे पड़े रात की। क्या ये बताओ उसने खामा खा कह दिया? वो जब कह रही थी तो कह रही थी तो हो गई कुछ ना कुछ, फुसफुसी छोड़ गई, इनकी रात की नींद हराम कर गई। और वो अपने वाले से जाके कह रही होगी मैं लगाई आई। अब देखियो कितना भाग होंगे दोनों। कितने पिलपिले हो गए हम लोग हैं, कितने पिलपिले। नाम रख लिया दीन का सूरज है, शमसुद्दीन। क्या नाम रखा? दीन का सूरज। रास्ते में जा रहे थे, काली बिल्ली आ गई तो शमसुद्दीन भाग गया घर को। कह रहे क्यों लौट गया? बोले रास्ता काट दिया काली बिल्ली ने। अरे यार, तो जब काली बिल्ली से डर के भागना था तो नाम शमसुद्दीन क्यों रखा? कुछ और नाम नहीं रख मिला कि बिल्ली जा रही थी? अरे बिल्ली अपने काम से जा रही थी, तू अपने काम से जाता कि बिल्ली रास्ता काट गई। कितने दिन हो गए मगर इन्हीं वहमों में उलझी पड़ी है कौम, और उलमा समझा रहे हैं तो कह रहे हैं अरे नहीं ये इनकी बातें अलग है भैया, वो बात सही है, वैसा होता है, वैसा होता है। बुखार चढ़ा लिए, बुखार कि मैं चला तो गया, दिल्ली गुजर तो गई, मगर इमाम साहब की बात पे मैं चला तो गया मगर मुझे अब कुछ लग रहा है, सर भन्ना रहा उसी टाइम से मेरा। कितने पिलपिले हो गए, कैसा ईमान हो गया है। नाम रखा है कमरुद्दीन, दीन का चांद। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे, किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? तो बोला अब नहीं जाऊंगा। क्या बोले कि क्यों नहीं जाओगे? कि टोक दिया ना, अब सफर कहां सही होगा?
अरे तो तुझे जब इतना ही पिलपिला होना था तो कमरुद्दीन क्यों बना? और कमरुद्दीन बना है तो कोई टोके या पूछे? तुझे अपने काम से जाना है तो जा। सारी चीज सबकी हिफाजत करने वाला, मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। वो अगर ना चाहे तो कोई नुकसान ना पहुंचे, और अगर वो चाह ले तो सारी दुनिया हिफाजत में लग जाए, नुकसान तब भी पहुंचे। 1:10 हो गए। बातें आ रही हैं समझ में? हमारी तरफ से टांगे घुमा लो, तुमने हमारे सामने कर दी। हम इतनी बढ़िया तकरीर सुना रहे हैं, हमारी तो टांगे फैलाए पड़े। बात आ रही है समझ में? तो थोड़ा जज्बा पैदा करो, यकीन कामिल पैदा करो। हुसैन की दास्तान सुनने वालों, ईमान में पूरे तौर पर दाखिल हो। इस्लाम, इस्लामियात, दीन, दीनियात, इसको लेकर के इसका अलम, इसका झंडा अगर उठाया है तो इस यकीन के साथ में उठाओ कि सबसे बढ़िया मजहब दुनिया के अंदर इस्लाम है, सबसे बेहतर किताब कुरान है, सारे रसूलों का इमाम हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जिसके पास में सबसे ही उम्दा चीज है वो घटिया कैसे हो सकता? और एक बात और क्लियर कर दूं, इस्लाम नहीं झुकेगा कभी, इस्लाम पर कभी बुरा दौर नहीं आएगा। हाँ, इसके मानने वाले मुख्तलिफ दौरों में अपने हाथों की कमाई ये होती है उनकी कि वो पसवाई भी देखते हैं, हजीमत भी देखते हैं, बातिल कुव्वतों के सामने कभी कभी उन्हें झुकना भी पड़ जाता है। ये ईमान की कमजोरी होती है, अपने अमाल और करतूतों की कमाई होती है। वरना इस्लाम यालू वला योला, इस्लाम झुकने के लिए नहीं आया, इस्लाम तो उठने के लिए। अरे 1380-1400 साल तकरीबन गुजर गए, एक नहीं, मैं कहता हूं वो तो कमबख्त एक था, जालिम बदकिरदार। करोड़ों और भी यजीदी पैदा हो जाएं तो सुबह क़यामत तक हुसैन का चर्चा बंद नहीं हो सकता। उनका चर्चा बंद हो गया। मिलादों में चर्चा, मिंबरों में चर्चा, मस्जिदों में चर्चा, खानकाहों में चर्चा, जलसों में चर्चा, अजानों में चर्चा, खुतबों में चर्चा। जब जब जुमा आता है यजीद पे लानत बरसती है। और हसनैन करीमैन के लिए क्या होता है? वालल इमामैनिल हुमामैनिस सगीदैन शहीदैन। उनका चर्चा बंद होगा। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में। और आमिर भाई थोड़ी पढ़ते हैं तरन्नुम में, हम भी पढ़ लेते हैं। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, और हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। ये हैं हुसैन, सुभान अल्लाह। उनका जिक्र सुनते हुए दिल ठंडे हो रहे नहीं हो रहे हैं? सुभान अल्लाह। क्यों ठंडा ना हो? हुसैन वो हैं जिन्हें मेरे नबी ने अपनी जुबान अक़दस चुसाई है। सुभान अल्लाह, हैं? सुभान अल्लाह। वो हैं हुसैन, बड़ा मकाम है। इतना जमाना गुजरा, वाक़या करबला आज तक दोहराया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। हैं उस शकाले इमाम हुसैन जूख दर जूख जलसों में, मजलिसों में आते हैं, जिक्र हुसैन सुनते हैं, रूहों को गरमाते हैं। कौन है जिसने वाक़या करबला होने के बाद किसी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि वो ये जुर्रत कर सके कि अपने बच्चे का नाम यजीद रखे? भाई साहब 11 महीने बच जाए मुहर्रम में ठौर मार देंगे हुसैन ही हुसैन। अरे वो तो करबला वाला तो नहीं मिला था, तू आ इधर को, तेरा देख कैसे रगेत के रखते हैं तुझे। 11 महीने बच सकता है, छुपा हुआ रहेगा। और मुहर्रम में किसी ने सुन भी लिया, ओ यजीद इधर आ, ओ बैठ, किधर है यजीद? दुर्गत बना देंगे हुसैनी। करबला से पहले बहुतों के नाम थे यजीद, मगर 2 मिसरे बोलूंगा, बदला भी दुनिया में ऐसा किसी ने लिया ही नहीं होगा जैसे मेरे इमाम ने यजीद से लिया। नाजिर भाई सुनाऊं 2 मिसरे सुनाऊं? हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की। सुना दिया तो बता दियो।
मैं सुना रहा हूं फिर से। इंतकाम कहते हैं बदले को। हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, लफ्ज़े यजीद गाली से बदतर बना दिया। अब अगर किसी को कोई गाली देना हो तो कहते हैं यजीद हो रहा, कतई यजीद गाली बना दिया। गाली ऐसा बदला किसी ने लिया आज तक दुनिया में? किसी से नाम कोई मिट्टी में मिला के रख दिया। सुभान अल्लाह। और मेरे हुसैन कल भी जगमगा रहे थे। मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी थी कि 5 लाख लोग तो पाकिस्तान से गए थे करबला शरीफ। क्या नूरानी रोजा है, कैसी जगमगाहट है। करबला का दूल्हा पूरी शान और शौकत के साथ करबला में मौजूद है। इन कुत्तों की, खबीसों की, सरकारी मुलाजमतों पे पलने वालों की लाशों का पता नहीं, कब्रों को पता नहीं, पता नहीं बिल्लियों ने मूता या कुत्तों ने मूता, मगर शहंशाह करबला उसका रोजा सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह आबो ताब के साथ जगमगा। कौन मिटाएगा? बस जरूरत इस बात की है कि उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करो। हैं? करोगे कि नहीं करोगे? हैं? आका हुसैन की एक बात बताऊं, आप जो बातें फरमाया करते थे उसमें से एक बात सुनाने को दिल कर रहा, सुना दूं? मेरे आका इमाम आली मकाम इमाम हुसैन फरमाते हैं, इंसान का सबसे बेहतरीन माल वो होता है जिस माल के जरिए दूसरे की इज्जत बचाई जाए। कितनी बढ़िया बात है। इमाम हुसैन की इस बात पे अमल हो जाए तो समाज और सोसाइटी के अंदर ये जो गुर्बत ज़दा माहौल देखने को मिलता है इंशाअल्लाह ताला इसका खात्मा ही हो जाए। बड़ी शर्म आती है कभी कभी, बड़ी गैरत आती है। मुझे ट्रेनों में, बस स्टॉप हैं, रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, बस स्टैंड, जल्दी कोई दूसरा नहीं मिलता है। अपने ही समाज की औरतें और मर्द ये जब सदाएं लगाते हैं ना, दे दो अल्लाह के नाम पे, दे दो अल्लाह के नाम पे, तो खून के आंसू रोने को दिल करता है। हमारा इस्लाम कैसा ज़कात का मजबूत सिस्टम दे करके गया। अगर सारे मालदार अपनी अपनी ज़कात अदा करके इन गरीबों का छोटा मोटा कारोबार करा दे तो खुदा की कसम मुसलमान कौम, रेलवे फाटक, बस स्टैंड, जहां तहां पे ये बदनाम तो नहीं। मगर क्या बताया जाए, मौलवी साहब के पास आते हैं कि हजरत जरा जोड़ियो ज़कात का हिसाब किताब। नादिर भाई, हाँ भाई बताओ क्या क्या? कि मेरे 5 ट्रक हैं, 6 भट्टे हैं और इतने प्लॉट हैं और ये सा कारोबार है, वो सा। कितनी बनी हजरत ज़कात? कि आपकी बन रही है 6.5 लाख। बाद में पता चला मदरसे में जाके चुपके से 200 रुपए की रसीद कटा ली है। और हजरत को भी कर गए परेशान। हजरत ने पूरा जमा मुकस्सर निकाल लिया, कैलकुलेटर उठा लिया, कब्जे में नहीं आ रहा था नवाब साहब का सारा सिस्टम। अरे बोले कितना आए तो हाईजैक हुआ जा रहा है। बाद में पता चला कि 200 रुपए दिए और 200 रुपए दे के तोंद पे हाथ फेर के कह रहे हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई? यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का, फकीरों का, तंगदस्तों का, उनका माल खा के, ओज में भर के, तोंद निकाल के और बीच चौराहे पे कह रहा ये सब तुम्हारा करम है। आका बात बनवी है, बनवी नहीं है बेटे, बिगड़ गई। बनवी कहाँ है? बिगड़ गई। बनवी है, बनवी है, ये बनवी है। अगर बनवी होती तो ये इतनी निकलवी क्यों होती? ये गरीबों की भरवी है इसमें। तो खुदा के लिए बोलिए, बदलो। अल्लाह ने माल दिया है। उलमाए किराम फरमाते हैं धानों में ज्यादा पानी भर जाए तो धानों को खराब कर देता है। माल अगर निसाब से ऊपर हो जाए और ज़कात ना निकले तो माल को तबाह बर्बाद कर। गुनगुनाने को मना थोड़ी कर रहा हूं, मगर ढंग भी तो होते चाहिए गुनगुनाने का।
ना फजर में दिखा, ना जोहर में, ना असर में दिखा, ना मगरिब में, ना इशा में, और हुआ खड़वा करे ये सब तुम्हारा करम है आका। अरे करम है, ये करम है। शुक्र मनाओ कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, बचे हुए हैं उनके सदके में, वरना काम तो ऐसे हैं कि पत्थर पड़े सरों पर। 11 महीने छुट्टा खिलाता है, 11 महीने, 1 महीना से पाबंदी लगाता है कि 1 महीने में मेरे लिए रुक जाओ, तो उसमें भी किचन में जाके निरा ठूस के और संभल के। आज रोजा भी बहुत लग रहा है यार, अरे मर गया तो ये गैरत नहीं आ रही है यार, 1 महीने रुक मिला, ऐसे रगड़ के लागा, कतई पीले पीले होट कर लागा, क्या बहुत लग रहा है रोजा। ये तो बेटे वहां पता चलेगा कितना लगा था। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी नेकी जमीन पे की है तो दिखेगी वहां, और जर्रा बराबर बुराई की है तो वो भी दिखेगी। तो समझ रहे हो, जितनी बड़ी मोहब्बत का दावा करोगे इम्तिहान उतना ही बड़ा होगा। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बैठो हजरत, दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। कहाँ जा रहे हो? हैं? आ जाइए। तो ये है, इसको समझ लो। असल में रात का वो हिस्सा है कि थोड़ा सा गुदगुदा करके इसलाह कर रहा हूं, ताकि बात से बात निकल करके थोड़ी बात अगर किसी के जहन में बैठ गई तो मेरी तकरीर भी कामयाब है, आपका जलसा भी कामयाब। हाँ, चोटें लगाते रहो, ज़र्ब लगाते रहो, किसी ना किसी का तो दिल फिरेगा, किसी ना किसी की जिंदगी का तो रुख बदलेगा। एक शख्स भी अगर गलत जिंदगी से तौबा करके अगर राह हक का मुसाफिर बन गया तो इंशाअल्लाह इस एक जलसे के सदके में कितने जलसे कबूल हो जाएंगे। यादगार इमाम हुसैन है, उनकी यादें मनाने बैठे हम यहाँ पे, है ना। मैं क्या बात कह रहा था, जितनी बड़ी मोहब्बत का दावा करोगे इम्तिहान उतना ही बड़ा होगा। तो हम मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, हुसैन के वफादार हैं, अपने नबी के गुलाम हैं। जब दावे इतने हैं तो फिर याद रखो शरीयत की जो लगाम है वो हमारे मुंह में पड़ी हुई है। हम उस लगाम को निकाल के बेलगाम नहीं हो सकते, बगैर नकेल के ऊंट की तरह नहीं हो सकते, बल्कि शरीयत हमें जहां जाने को कहेगी हम जाएंगे, जहां से रुकने को कहेगी हम रुकना पड़ेगा, जहां शरीयत इजाजत देगी हम वहां पे पहुंचेंगे, जहां से रोकेगी हम वहां से बाज रहेंगे। यही शरीयत का मिजाज है। अगर ये रहा तो फिर इंशाअल्लाह ताला रब की रहमत से उम्मीद है कि वहां पहुंचेंगे तो मुस्तफा जाने रहमत की काली जुल्फों की घटाओं में शफाअत नसीब हो ही जाएगी। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि अपना ईमान बचा बचा के किसी सूरत कब्र तक ले जाओ, फिर वहां से लेके जन्नत तक की डगर सुल्तान मदीना करा देंगे। सुभान अल्लाह। दुआ मांगो कि ईमान सलामत रह जाए, है ना। निकलने के रास्ते मत सीखा, सोचा करो, डटो, थोड़ा सा मैदान में उतरो, है ना। ये जलसे भी यही बताने के लिए हैं। ये सुन के नारा लगाने ला बड़ा आसान है कि नेज़े पे बुलंद होकर के हुसैन कुरान सुना रहे थे, नारा लग गया, जज्बाती हो गए, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। लेकिन उसी कुरान के साथ में हमारा रवैया क्या है, इसे बैठो, सोचो, गौर करो। अगर गलत रवैया है तो उसे बदलो। अगर हुसैन नेज़े पे बुलंद होकर कुरान पढ़ सकते हैं तो हम अपने घरों में अपनो अमान में रह करके कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते? अपने घर में 6-6, 5-5 तावीज पड़े हुए सो रहे हैं और मियाँ के पास को भाग रहे हैं, तावीज दे दो, तावीज दे दो। अरे अपने तावीजों को तो उठाओ जो घर में पड़े हुए सो रहे हैं। 4 बेटियां हैं, पूछा कहाँ है कि सो रही हैं, कि कितने बज गए, कि 9:30।
अपने तावीज सोए पड़े हैं, मियाँ का तावीज लेने चले गए, मियाँ देंगे तावीज। अरे ये है तावीज असल, इन्हें उठाओ, नमाज पढ़वाओ, इनसे कहो घर में सूरह बकरा पढ़ो। तुम्हारे नबी कह के गए हैं कुरान की सूरह बकरा जो शुरू के 2.5 पारों में है, अगर जंगल में पढ़ दी जाए तो जंगल के जिन्नात भूत भाग जाते हैं। तो घर तो बहुत छोटा होता है, अगर घर में तिलावत कर दी जाए तो जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में बेबरकती हो ही नहीं सकती। करवा अप टू डेट ज्यादा मत हो, ज्यादा डेवलप होने की कोशिश मत करो। देखो ज्यादा अप टू डेट मत हो, ज्यादा वीआईपी कहलाने का शौक मत पालो। बड़े बड़े वीआईपी कब्रों में समा गए। मौला कायनात मौला अली कब्रिस्तान पहुंचे, इरशाद फरमाया कब्र वालों क्या हाल है। तो वो आवाज आई कब्र से, कफन फट गए, हड्डियां गल गईं, माल कमा के जो वारिसों को दे के आए थे वो खर्च कर रहे हैं, हिसाब हमें देना पड़ रहा है यहाँ पे। तो उसी कब्र से मुर्दे ने पूछा था अली तुम बताओ उधर का क्या हाल है। तो हजरत अली ने कहा था तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी जायदादें बट गईं, तुम्हारी औलादों को तुम्हारे बगैर रहने की आदत पड़ गई। कब्रें बैठ गई, तख्ते गल गए, निशान मिट गए, पता नहीं कहां दफनाया था। चंद दिनों का झमेला है, ज्यादा उछल कूद की जरूरत नहीं है। अल्लाह तौफीक दे तो रात के अंधेरे में उससे ये तौफीक मांगो, ए अल्लाह मुझे वैसा बना दे जैसा मैं तुझे पसंद आ जाऊं, तेरे महबूब को पसंद आ जाऊं, करबला के हुसैन को पसंद आ जाऊं। अल्लाह रसूल की निगाह में पसंद आ गए तो इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब है, वहां कितना याद रखती है दुनिया। जितने बैठे हो मैं समझता हूं शायद अपने परदादा का जिक्र कभी कभी करते हो, मुझे तो नहीं लगता करते हो। पहले के बुजुर्ग तो कर भी लिया करते थे, आज की जो जनरेशन है वो तो उसे भाग दौड़ इतनी है कि परदादा छोड़ो दादा याद नहीं। किसका जिक्र हो रहा है, कौन याद किया जा रहा है, किसकी याद है? सब किस्से पारीना हो गए, नसीहत मनसिया हो गए, भुला दिए गए। एक बुजुर्ग कब्र पे खड़े हुए, चंद नौजवान साथ में। बुजुर्ग ने पूछा नौजवानों ये बताओ ये कब्र वाला बाहर आ गया तो क्या करेगा? तो सारे नौजवान बोले हमने जैसा कब्र के बारे में सुन रखा, अगर ये बाहर आ गया तो सजदे से सर उठाएगा। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया ये तो नहीं आएगा, मगर बेटे सजदे तुम करते रहिए, इसका तो वक्त खत्म हो गया, मगर तुम्हारे पास में वक्त बाकी है भी है? यही मिजाज करबला भी है। 9 मुहर्रम की शाम में नक्कारा बजवाया था इब्ने साद ने, कहा था मारो इन्हें, हमला करो इन पर। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास लमदार से कहा था कि भाई पता लगाओ क्या मामला है। तो गए थे तो पता ये हुआ कि हमला बोल रहे हैं, तो हल्ला बोल रहे हैं। तो मेरे हुसैन ने कहा था अच्छा जब पेश आने वाली चीज पेश आना ही है तो फिर एक रात का मौका और दे दो। तुम खूब जानते हो मेरे बारे में मुझे कुरान की तिलावत का कितना शौक है, मुझे इस्तिग़फ़ार से कितना शौक है, मुझे रब की बारगाह में दुआ करना कितना प्यारा लगता है, ये तुम सब जानते हो। मैं जिस माहौल में पला हूँ, जिस वातावरण में मेरी तरबियत हुई है, मैंने अपनी अम्मी को सजदे करते हुए देखे हैं लंबे लंबे, मैंने अपनी अम्मी फातिमा ज़हरा को दुआएं मांगते हुए देखा है, मैंने अपने बाबा जान हजरत अली की पिंडली में वो तीर छिदा था, नमाज में गए निकलते हुए देखा, अली को पता लगते हुए भी नहीं देखा है। तुम्हें खूब पता है मैंने अपने नाना के लंबे लंबे क़याम देखे हैं। बड़ा शौक है मुझे इबादत करने का, बड़ा शौक है मुझे कुरान की तिलावत का। एक रात का मौका और दो ताकि हुसैन और हुसैन के घर वाले आज दिल खोल के अल्लाह की इबादत कर लें, कुरान की तिलावत। और ये वो चीज पेश आना थी सुबह को जिसके बारे में दूध पीते के जमाने में बातें मशहूर हो गई थी। और दूध पीता तो छोड़ो, हुजूर दुनिया में आए भी नहीं थे, 300 साल पहले हुजूर के आने से हुसैन की शहादत की खबर दुनिया में इंसानों और जिन्नात में मशहूर हो गई थी।
एक पत्थर के नीचे ये लिखा हुआ मिला था, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। हुसैन के कातिल भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके नाना मैदान महशर में उनकी शफाअत कर देंगे। ये हुजूर के आने से 300 साल पहले मेरे हुसैन आली मकाम की शहादत की खबर जिन्नात में मशहूर हो चुकी। उन्हें खूब पता था कि करबला की जमीन हमारे खून से रंगीन होना है। उन्हें खूब पता था कि तलवारें चमकना है। उन्हें खूब पता था कि नेज़े फाले अनिया आपस में टकराना है। उन्हें खूब पता था कि 22,000 और 72 का कोई मुकाबला नहीं है। मगर बड़ी तसल्ली, बड़े करार, बड़े सुकून, बड़े इत्मीनान के साथ में उस रात में कुरान की तिलावत भी हो रही है, अल्लाह की इबादत। ये है मिजाज करबला कि कितनी सख्तियों में घिर जाओ मगर सजदा मत भूलो, अल्लाह की इबादत मत भूलो, परवरदिगार आलम को मत भूलो। ये है दर्से करबला, ये है सबक करबला, ये है पैगाम हुसैन, ये है पैगाम करबला। ये है तो सुभान अल्लाह। और अगर इससे भटक गए हैं, दूर हो गए हैं, तो याद रखिएगा एक दिन थक जाओगे, गिर जाओगे, पता लगेगा हासिल वसूल भी कुछ निकला नहीं। तो इसलिए अक्लमंद आदमी वही है कि यहाँ पे रह करके वो सोचे कि मुझे जाना कहाँ पे है, वह जरूरत किस चीज की पड़ना है, उसकी तैयारी में रह करके यहाँ पे लगा रहे। समझ रहे हो? हाँ, बारिश की वजह से मैंने सुना बड़ी जल्दी जल्दी चलाया ये प्रोग्राम है। हाँ, अब बारिश भी हुई नहीं। अब मैं इधर को देख रहा हूं तो ये उधर को मुँह कर ले रहे हैं, कह रहे हैं बोलते रहो, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। 2 ही पढ़ी हैं और पढ़ोगे अभी। हाँ, 1:30 बज गया है। अरे कौन सी मेहंदी ऊंधी बयान करी जाए, है ना। 1-2 जख्म नहीं, सारा बदन है छल। इनको पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, इन्हें भी डर है। मिंबरे रसूल पे बैठे हैं, अगर इन्होंने हक छुपा लिया तो हदीस शरीफ में हुसैन के नाना कहते हैं कल कयामत के दिन लोहे की जलती हुई लगाम तुम्हारे मुंह में डाली जाएगी। इसलिए मेरी उम्मत को हक बता के आना, ये जिम्मेदारी है इनके गलों पे, इनकी जबानों पे। इसलिए ये बता रहे हैं आपको, है ना। हाँ, मैं जहानाबाद साइड में गया था तो मुझसे बोले कि इस मौजू पे नहीं बोलोगे, तो मैंने कहा क्यों? तो बोले एक मौलाना आए थे, हमने हजरत उन्हें पत्थरों से चुचिया दिया था। तो मैंने कहा शर्म भी नहीं आई, तुम मौलाना कोई पत्थरों से चुचिया रहे हो? बताओ यार, दीन की तबलीग आसान काम थोड़ी है, पत्थर भी खाना पड़ेंगे। ताइफ भी गए थे, ताइफ मेरे हुजूर क्या बात कहने गए थे। ये पेशानी अल्लाह ने बड़ी बावकार अता फरमाई है, इसकी इज्जत मत लुटवाओ, किसी एक का रहने दो इसे। सारे संसार का जो पैदा करने वाला है बस उसी के सामने झुके, ये इसका वकार मजरू ना हो। इतनी तो बात कहने गए थे, कितने पत्थर मारे थे, लहूलुहान कर दिया था। तो आप क्या समझ रहे हो, हक बात पे सामना नहीं होगा? अरे हक ही तो होता है जिसकी खातिर इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। मुल्ला अहमद जीवन का नाम सुना है? मुफ्ती साहब, नूरुल अनवार किताब चलती है अपने मदरसों में, नूरुल अनवार। मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े पाए की हस्ती हैं। उनके दौर में एक रिवाज था, बेटा पैदा होता था तो औरतें बैठ करके पता नहीं कुछ जय्यम जय्यम करती थी कि ये प्रोग्राम हुआ तो बेटा बचेगा, नहीं हुआ तो नहीं बचेगा। मुल्ला अहमद जीवन सुभान अल्लाह, नूरुल अनवार जिन्होंने किताब लिखी हो, वो ये खुराफात कैसे बर्दाश्त कर सकते थे?
तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि अगर तुमने अपना ये प्रोग्राम कर लिया और मेरा बेटा उसके भी बाद मर गया तो ये खुराफात छोड़ दोगी तुम? तो औरतें बोली ठीक है हम छोड़ देंगे, अगर इस प्रोग्राम के बाद भी अगर तुम्हारा बेटा मर गया तो आज से ये काम हम छोड़। उधर वो औरतें प्रोग्राम में लगी थी और इधर मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह बारगाह इलाही में हाथ उठाए हुए थे। मौला मुझे नहीं जरूरत है, नहीं चाहिए ये बेटा, ले ले इसे वापस, तेरे नबी की उम्मत गुमराह हो जाए, इससे तो बेहतर यह है कि ये औलाद जो मुझे मिली है इसे वापस तू अपने पास में बुला ले। उनकी दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने बेटे को ले लिया, मौत दे दी। तब जाकर के उन औरतों ने तौबा करी कि आज के बाद से हम ये खुराफात नहीं करेंगे। आप क्या समझ रहे हो, दीन और हक पहुंचाने के लिए औलादों की कुर्बानियां तक देना, तो ये तो पत्थर है, ये तो गालियां हैं, औलादें कुर्बान करना पड़ती हैं। अरे यार सबसे बड़ी मिसाल ये करबला ही तो है, जिनसे निकाह हराम है उनसे निकाह हलाल कर रहा था यजीद, शराब पी रहा था यजीद, अपनी महफिलों में बैठ के नमाजें छोड़ रहा था यजीद। इसी की खातिर तो हुसैन गए थे। तू शरीयत बदलेगा, हम जाने देंगे मगर शरीयत पे हर्फ नहीं आने देंगे। हम अली असगर देंगे मगर शरीयत में बिगाड़ पैदा नहीं होने देंगे। हम अली अकबर दे देंगे मगर शरीयत का चेहरा मस्क नहीं होने देंगे। हम औलो मोहम्मद देंगे मगर तख्ते इस्लामी की आबरू लुटने नहीं देंगे। हम अब्बास लंबरदार दे सकते हैं लेकिन दीन के चेहरे को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते। ये सब कुर्बानियां इसीलिए तो थी। अल्लाह करे कि हमारी समझ में भी वो आ जाए समझ में जो हक है और सच है। और मौला ताला हम सबको तमाम खुराफात से महफूज रख के उस रास्ते पे रखे जिस रास्ते पे मेरा हुसैन चल रहा है, हसन चल रहे हैं, अहले बैत अतार चल रहे हैं। अहले बैत अतार का दामन थामो, कुरान का दामन थामो, हदीस रसूल को अपना रहनुमा बनाओ, रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपना आइडिया बनाओ। एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा सरमाया यही। हमसे कह रहे हैं मौलाना तुम सीधे आदमी हो। हमने कहा ये तूने फटे हुई क्यों पहनी? तो कह रहे यार तुम सीधे हो। मैंने कहा क्यों? बोले फटे हुई नहीं है, ये फैशन है। मैंने कहा फैशन है तो मैंने क्या सस्ती मिली होगी? बोले कतई सीधे, यही तो महंगी है, जो सही होती है वो सस्ती है, ये जो फटौवी है यही तो महंगी है, इसी फटौवी के तो पैसे हैं। अब बताओ क्या होगा? हदीस शरीफ में आता है आका फरमा के गए कि जो फटा हुआ कपड़ा पहनता है, फटा हुआ कपड़ा पहनने की वजह से नहूसत आती है, और कपड़ा फटा हुआ हो पेबंद लगा लो तो बरकत आती है। नौजवानों के हाथ में ये झुंझुना आ गया। कोई उधर ऐसे खड़ा हुआ है, हेलो हेलो हेलो, पूरी पूरी रात हो रही है हेलो, और फजर में बोले अरे ऐसे फैल गया जैसे वो रोड पे फैला हुआ होता है। पूरी रात खंबे से रखे हेले हेले, और सुबह को देखा ये हुआ पड़ा। शर्म नहीं आ रही? मेरे हुजूर अपने हुजरे से निकलते थे, मस्जिद नबवी जाते थे, हसन हुसैन की अम्मा अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को उठा के कहते थे मेरी बेटी उठ जा, अल्लाह ने मेरी उम्मत का रिस्क सुबह के वक्त में रखा है। सुभान अल्लाह। जिस कौम को सुबह फजर से पहले जागना चाहिए था सब पड़ी सो, सब पड़ी सो। और बात इतनी लंबी लंबी छेड़ता है, कहता मैंने सुना भाई अमेरिका जापान से लड़ गया। अरे अमेरिका जापान से लड़ा नहीं लड़ा ये देख, तुझसे कौन कौन लड़ गया? वुजू बनाना नहीं आया आज तक, बातें कर रहे हैं जापान चीन अमेरिका की, और मस्जिद की टंकी में बैठ कर वही कर रहे हैं। ऐसे करके कैसे करा, कैसे कर रहे हो? तो चच्चा भी नहीं बन, ये भी नहीं बन, चच्चा भी पानी लेके कर रहा है तो ये भी कर लिया। अरे यार कितना जमाना हो गया, कब तक चुप्पड़ चुप्पड़ करोगे? ये
कौन सी किताब में लिखा है कि मसा करने के लिए पानी लो तो पहले उसे चूमो? कौन सी किताब में लिखा है? कितनी तकरीरें हो गई, जुमे के बयानात हो गए, इमाम बोलते बोलते थक गए, मगर जिद है जो करते आए करेंगे। पानी लेंगे, फिर इनके घुमाने का मैं बताता हूं। कहां लिखा हुआ है ये पूरा जो घुमा दिया सिस्टम तुमने, कहां लिखा हुआ है? और उस पे बातें कितनी बड़ी बड़ी हैं। अरे यही वुजू, यही नमाज, कलमा पढ़ लेने के बाद हदीस में आता है सबसे बड़ी शरीयत नमाज है। नमाज है, नमाज। और नमाज के लिए वुजू शर्त, और वुजू करने का ढंग नहीं आया आज तक। बातें कितनी बड़ी बड़ी करवा लो, बातें थोड़ी छोटी छोटी कर लो, ये बातें सीख लो, काम आएंगी है ना। काम की चीजें हैं, छोटी छोटी तकरीरें सुना करो, छोटी छोटी बातें सुना करो। इन छोटी छोटी बातों पे अमल हो गया तो इंशाल्लाह बड़े बड़े सवाब मिल जाएंगे। हाँ, ज्यादा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी छोटे से भी नैया पार हो जाती है। और क्या, हजरत मूसा के बारे में सुना है? हजरत मूसा समंदर पार कर गए थे, सारे फिरौनी दरिया में डूब गए थे। सुना है? सुना है नहीं सुना है? एक बच गया था उनमें से, तो हजरत मूसा ने कहा था अल्लाह ये क्यों बच गया? तो अल्लाह ने फरमाया ये नक्काल है, बहरूपिया है, इसने तुम्हारी जैसी सूरत बना ली थी, तो हमारी रहमत को गवारा ही नहीं हुआ कि जो तुम्हारी जैसी सूरत बना ले हम उसे दरिया में डुबो दे। तो कम से कम सूरतें ही बना लो हसन हुसैन वाली। रोड पे खड़े होके इतना इतना कूद गया, या अली, दाढ़ी जली पूरी खत्म, हाँ अली, हाँ अली। अरे अली का नाम ले रहे हो तो अली जैसी शक्ल बनाओ, हुसैन का नाम ले रहे हो तो हुसैन जैसी शक्ल बनाओ, हसन का नाम ले रहे हो तो हसन जैसी शक्ल बनाओ। अब तुम ये मत डरियो कि कहीं खड़ा ना कर दें सामने से। मैं खड़ा क्यों करूं? तुम खुद अल्लाह से तौफीक मांगो, या अल्लाह हमारी शक्लें वैसी कर दे जैसे शक्ल तेरे नबी की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यही बातें मैं कहने के लिए आया था। अगले साल को कोई और आएगा वो भी यही बातें कहेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ईमान वालों को बार बार समझाते रहो, किसी बार का समझाना तो फायदा पहुंचाएगा। ये बार बार का जलसा इसीलिए हो रहा है कि सबक भूल गए तो फिर से पढ़ाया जाए, याद नहीं रहा तो फिर समझाया जाए। अल्लाह पाक किसी सूरत हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। तौफीक या रब के जुदा होने पर लोग इतना तो कहें नक्शे वफा छोड़ गया, दो जहां हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल। चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुंबदे खजरा का रंग। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।